जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 296 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया जब श्री राम जी ने ये कहा कि जब मिथिलेश्वर यहाँ वर्तमान में हैं, मौजूद हैं, तो मेरा भी कुछ कहना अनुचित होगा। उसके पहले गुरु वशिष्ठ ने जनक जी और भरत जी के संवाद को श्री राम जी के पास रख चुके थे और उनसे विनय किए थे कि आप जो कहेंगे वही कहेगा। लेकिन जब जनक जी के बारे में श्री राम जी ने कहा कि जब वो मौजूद हैं तो वो जो कहेंगे वही होगा, यह सुनकर यानी श्री रामचंद्र जी के शपथ को जानकर सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, मतलब स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। अब आगे का प्रसंग। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमउ देखी स्नेहु संभारा, बढ़त बिंधी जिमि घटच निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश में देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने प्रेम को संभाला, अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। मतलब शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बड़ा रूपधारी भगवान ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोड़े, राम राउ गुर साधु निहोरे। क्षम बाजू अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु दंत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वार्ताओं को क्षमा कीजिएगा। आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हे सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुखड़ाबिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है, यानी हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है।
निरखी विवेक बिचौल नहीं, शिथिल सने समाजू। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमरि सिय रघुराजू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुर स्वामी। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, पनत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरथ सर समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहु को अभय गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मो बस पेली, आयु यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊँच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहरु नीचू। अमिय अमर पद माहरु नीचू। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहूँ को नाही। सो मैं सब विधि किन्नी ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह से बकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ, कृपा भलाई आपनी नाथ। किन भल मोर दूषण बेभूषण सरिस सुजसु। चारु चौर सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया। दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए। चारों ओर मेरा सुंदर जस छा गया।
राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागन गाई। कुरकुटिल खल कुमति कलंकी, निच निशिल निरिसै निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निस्वरवाद यानी नास्तिक और निशंक है, निडर है, निशंक है या निडर है। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम की है अपनाए। देखी दोष कबहू न उड़ आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही आपने उसे अपना लिया जो नास्तिक भी था। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब से बकहीने बाजी, आपु समाज साज सब साजी। निज करतुति न समझो सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच आपके हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रूपी। पशुना चत सुख पाठ पर बीना, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि यानी पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचाने वाले के ही अधीन है। यो सुधारी सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बर जोड़। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सने की बाल सुभाए, आयु लाई रजाई सुबाए। तब हूँ कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति भल मानु मोरा। मैं शोक से या सने से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी हे कृपालु आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना।
देखऊं पाय सुमंगल मूला, जानऊं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बीले कौं भागू, बड़ी चुक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा और इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपानुग्रह अंगु अघाई, किन्नी कृपा निधि सब अधिकाई। राख मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर शांगो पांग भर पे कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं निधि ठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देऊ अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही बानी कहकर सर्वथा डिटाई की है। हे देव, मेरे आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। भरत जी श्री राम जी से कहते हैं, सुहृदय सुजान सुसावई, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेई देव अब सवई सुधारी मोरी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुहृदय, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 300 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी श्री राम जी के सामने अपनी बात रख रहे हैं और अपनी ढिठाई मानकर क्षमा मांग रहे हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगी। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।